कक्षा 11 का ये न्यूमेरिकल है आपके गुरुत्वाकर्षण का। इसमें लिखा है पृथ्वी तल से 200 किलोमीटर ऊंचाई पर जी का मान ज्ञात करो, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है ऊंचाई पे। तो जब ऊंचाई का जी का मान जो होता है जी बटे 1 प्लस एच बटे आर ई का स्क्वायर होता है, ये सूत्र है। यहाँ एच इसको कहेंगे हम लोग और इसको कहेंगे आर ई, ठीक है। तो जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस कितना है 200 बटे 6400, ठीक है। ये समझ में आया? ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी बटे, यहाँ देख लीजिए ये 32 और 10, और कम करना चाहे कर लें, और नहीं तो ये हल कर दें। चलिए एक और हल ही कर देते हैं, 10 बटे 32 2, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 32 का 42 हो जाएगा जी बटे 42 बटे 32, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी डैश बराबर होगा 32 बटे 42 गुणे जी, यानी इतने गुना हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभ वाले से और काटना है और काट लीजिए, और काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 21, ठीक है। तो आप 16 21 जी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर वर्तमान की आधी रह जाए और जबकि द्रव्यमान वही रहे, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। देखिए जी बराबर होता है जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। द्रव्यमान कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, इसका मतलब जी का जो परिवर्तन होगा 1 बाई आर ई स्क्वायर के सापेक्ष होगा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि G1 बाई G2 बराबर, अब इसको हम अनुपातिक बनाना चाहेंगे तो RE2 बटे RE1 स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए उल्टा हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि G2 का मान क्या होगा, तो RE देखिए पहले कितना रह गया, आधी रह गया, यानी R2 का मान हम ऐसे भी कह सकते हैं कि RE2 का मान R/2 होगा, कब, जब RE1 का मान R होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, तो यहाँ RE2 करेंगे तो यहाँ R/2 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ R स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर बटे में 4R स्क्वायर, R से कट गया। तो ये हो जाएगा आपका G का मान होता है 9.8 बटे G2 आपको निकालना है, और ये है 1/4, ठीक है। तो आप देखिए क्या मिला आपको, तो G2 बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4 गुना अधिक हो जाएगा, तो 9.8 गुणे 4, 8 चौके 32 और 9 चौके 36, 36 और 3 39, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब एक और देख लीजिए कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी। ये अगर पृथ्वी मानते हैं, ये चंद्रमा मानते हैं। अगर इसका द्रव्यमान m1 बराबर आप m लिखते हैं, तो ये चंद्रमा है, मून है, ये अर्थ है, तो m2 का मान कितना लिखेंगे, द्रव्यमान का 1/80वां भाग, यानी 180 m। इसकी त्रिज्या R1 मानते हैं, R पृथ्वी की, तो इसके लिए मून के लिए कितना लिखेंगे R/4, ठीक है। तो अब सूत्र देखिए कि G अगर पृथ्वी को लेते हैं और ये मून को लेते हैं, तो यहाँ होगा GM1 R1 स्क्वायर और GM2 R2 स्क्वायर, ठीक है। तो G कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका M1 R2 स्क्वायर बटे M2 R1 स्क्वायर,
ये सोल्यूशन है, ये इसके साथ चला गया, ये ऊपर चला गया। अब इसमें मान अगर आप रखना चाहें तो रख लें। तो m1 का तो m लिखेंगे, r2 का हम 1/4r लिखेंगे। तो 1/4r का मतलब 1/16r²। ठीक है। m2 को हम 1/80 लिखेंगे, यानी m/80 लिखेंगे। ठीक है। और r का मान आपका r²। ये देखिए आपका कट गया। अब ध्यान से इसको समझिए, ये 80/16 कहा जाएगा। ठीक है, यानी 16×5 80, यानी कितना रह जाएगा पृथ्वी पर g का मान, g1 का मान अगर g कह दें हम, तो ये हो जाएगा g/g2 बराबर 5, यानी g2 बराबर g/5, यानी पृथ्वी का 1/5 गुना गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है। एक ये देखिए लिखा है बिंदु पर इतने केजी द्रव्यमान, यानी m कितना 3.7 kg। गुरुत्वाकर्षण बल यानी F है ये 74 न्यूटन। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तो I बराबर होता है F/m। तो F का मान है 74/3.7, यानी 74 का ये दशमलव हटा दिया हमने, और ये 37 गुना 74 होगा यानी 20। तो I बराबर होगा 20 न्यूटन प्रति kg। ठीक हो गया। अब ये पृथ्वी तल के कितने नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल का 1/8 रह जाएगा। नीचे जाना है आपको, तो सूत्र लगेगा G' बराबर G1 - H/RE। ठीक है। तो G' कर लीजिए, तो यहाँ 1 - H का मान निकालना है आपको, और RE यही रहने दीजिए, नीचे जाना है आपको। तो यहाँ पे G' का जो मान है वो 1/8 कह रहा है, यानी G/8/G बराबर 1 - H/RE। कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8 आ रहा है। इसको इस साइड ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, -H/RE। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका -7/8 बराबर -H/RE। तो माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ हम कर सकते हैं 7/RE दिख ही रहा होगा आपको। तो H बराबर हो जाएगा RE × 7/8। RE का मान होता है 6400 किलोमीटर, ऐसे हो जाएगा। तो 8 × 8 = 64, यानी 800 आएगा ये। ठीक है ना। ठीक है। तो अब ये हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 7 = 5600 किलोमीटर जाने पर आपका मान 1/8 रह जाएगा। ठीक है। पृथ्वी तल के किस ऊंचाई पर जी का मान वही रहेगा जो 100 मीटर गहराई पे है, यानी ऊंचाई पर जी का मान बराबर होगा गहराई के जी के मान के, है ना। तो इधर गहराई का सूत्र लगाएंगे तो G1 - H/RE लिखेंगे, और यहाँ लगाएंगे तो G/1 + H/RE का होल स्क्वायर लिखेंगे। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करेंगे, कट जाएगा, ये इसको ऊपर कर देंगे तो 1 - H/RE का पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 - H/RE। ठीक है। ये अंदर कर देंगे तो 1 - 2H/RE हम लिख सकते हैं। जब ये घात बहुत छोटी होती है तो हम इसको अंदर डाल सकते हैं, ये मैथ के हिसाब से होता है। ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला मान आपको कितना दिया गया है, 1 - 100 किलोमीटर बट्टे 6400। ठीक है। अब देखिए अगर इसकी कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1 - 2H/RE का ये भी 6400 ही होगा, बराबर 1 - 100 बट्टे 6400 होगा। ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है। यहाँ कैंसिल हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी 2H बराबर आया 100, 2H बराबर आया 100, तो H बराबर हो जाएगा 100/2, यानी 50 किलोमीटर। यानी 50 किलोमीटर अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे
तो जी का मान वही रहेगा जो 100 मीटर की गहराई पे रहेगा। एक और देखते हैं, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण का आधा हो जाएगा, यानी जी डैश बराबर जी बटे 1 माइनस प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका मान आधा कर दिया हमने, बराबर जी बट्टे 1 माइनस एच बट्टे आर ई प्लस है ये स्क्वायर, ई जी कैंसिल हो गया तो 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस एच बट्टे आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब इसी को हल करना है आपको, तो कैसे करेंगे, 1.414 आप लिख सकते हैं और रूट निकाल दे रहे हैं एक तरह से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बटे आर ई। ठीक है, इसको इस साइड कर लेंगे तो 1.414 माइनस 1 बराबर एच बटे आर ई, यानी 0.414 इंटू आर ई, यानी ऐसे एच हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 0.414 गुणे 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर हो गया आपका। अब इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2650 किलोमीटर, ये आंसर हुआ आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा।